जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोगी अपने आप से लड़ता रहता है और मिर्गी में ये ज़्यादा कहा जा सकता है। रोगी सोचता है कि मुझे ये क्यों हो गया, किस पाप की सज़ा है। माँ बाप विस्मय से पूछते हैं कि हमारे 7 पीढ़ियों में, ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हो गया। किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की परेशानी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और दवा सालों साल जीवन पर्यंत खाते रहते हैं। लेकिन इस रोग से चूँकि बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, तो आदमी परेशान हो जाता है। बच्चा है, उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, उसमें ये सोचते हैं कि कहीं इसके दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ेगा। दूसरा, मन में भय रहता है कि पहला दौरा तो घर में पड़ा, कहीं स्कूल में पड़ गया तो पता लग जाएगा कि फलाने के बच्चे को मिर्गी है, नाक कट जाएगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये आपकी सब गलत सोच है। किसी को भी रोग हो सकता है और बहुत सारे लोगों को, किसी भी 100 लोगों को अगर आप देखें तो एक को ऐसा मिर्गी रोग हो जाता है, 1% ऑफ पॉपुलेशन। आपको जो भी रोग हो और मिर्गी रोग है तो उसका साहित्य पढ़िए, उसके बारे में उपलब्ध जानकारी पढ़िए। जो भी आपके मन में सवाल है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे पूछिए। मेरे पास जो रोगी आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं उनके सब सवालों का जवाब दे सकूं, लेकिन समय कम होता है, तो इसलिए एक पुस्तक मैंने लिखी है मिर्गी रोग के ऊपर, जो ये पुस्तक मैं सब रोगियों को दे देता हूं और फिर कहता हूं कि इसमें आपके सब सवालों के जवाब उपलब्ध हैं। अगर कोई ये पुस्तक चाहे तो ये अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, मिर्गी रोग दवा एवं दायित्व, और कम शुल्क पे है, मेरे पास से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो उपलब्ध लिटरेचर है उसको पढ़िए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक सामान्य सी चीज़ है कि गूगल पे पूछते हैं, तो गूगल भी एक अच्छी जानकारी है, लेकिन गूगल एक अथाह जंगल की तरह है, जहां आपको 1000 पेज की जानकारी है और उसमें आप भटक जाएंगे, भ्रमित होंगे। वो जानकारी आप पर लागू भी होती है कि नहीं, ये सिर्फ आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो आप दवा करना है, रोग के बारे में जानना है, जो भी मन में शंका है, अच्छी बुरी जो भी बात मन में आती है, जो भी शंका होती है उसको नोट करिए। जब भी डॉक्टर के पास जाइए उनसे पूछिए। कभी कभी हम ये नहीं बता पाते हैं कि रोग क्यों हुआ, लेकिन बाकी सब जानकारी हम दे सकते हैं। अगर बच्चा है तो उसको स्कूल जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, रात में नींद पूरी रहना ज़रूरी है। अगर आप वर्क करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद फिर से आप सब काम कर सकते हैं। आप शादी विवाह कर सकते हैं। आप शादी तय नहीं हुई है तो अपने पार्टनर से, जिससे आपकी शादी होने जा रही है, उसको आप बिल्कुल निसंकोच बिना किसी संदेह के बता दें कि आपको कुछ दवा चल रही है जो कुछ समय चलनी है और फिर आप बाकी सब चीज़ में ठीक हैं। आप सब कुछ खेल कूद दौड़ सकते हैं, सिवाय इसके कि अगर आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, आपको तैरना अच्छा लगता है, तो कभी आप अकेले नहीं तैरें। आप अपने कोच को, अपने गाइड को, जो गार्ड है, उसको बता दें कि आपको दौरा हो सकता है या आप दौरे की दवा खाते हैं, तो आपको ध्यान रखेगा और अगर ज़रूरत होगी तो उसको आपको सहायता पहुंचा सकता है। आपको किसी भारी मशीनरी पे काम नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए जहां पर आपको दौरा पड़ने में परेशानी हो। लोग पूछते हैं क्या पानी और आग से दौरा पड़ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी कहावत है कि आग और पानी से दौरा पड़ सकता है। ऐसा सच नहीं है, आग और पानी से कोई दौरा नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है कि अगर आप आग के पास हैं, आप भट्टी पर काम कर रहे हैं तो और आपको दौरा पड़ जाए तो आप जल सकते हैं। आप तालाब के किनारे, नदी में नाव चला रहे हैं और आप दौरा पड़ जाने से आप हो सकता है कि गिर जाएं, डूब जाएं और मृत्यु हो जाए। छोटे बच्चों को टब में नहलाना या बाल्टी में बैठा के नहलाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपने अटेंड नहीं किया, आप काम से गैस बंद करने किचन में गई और बच्चे को दौरा आ गया, वो टब में भी डूब सकता है।
तो इन परिस्थितियों का ध्यान रखिए, समय से दवा खाइए, अपनी नींद पूरी रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। सिर्फ कुछ प्रतिबंधों के अलावा आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि कोई भी आदमी, कोई भी नॉर्मल आदमी करता है। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, इतिहास में हजारों ऐसे विवरण हैं जिसमें दौरा होने के बावजूद लोगों ने बहुत उन्नति की, बहुत कुछ कर पाए। प्रसिद्ध खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के हुए हैं जॉन टी रोड, उनको बचपन से ही मिर्गी रोग था, लेकिन वो तब भी इतने कुछ कर सके। बहुत सारे लोग कहते हैं रामकृष्ण परमहंस साहब को दौरा पड़ता था, अलेक्जेंडर मतलब कि सिकंदर को भी दौरे पड़ते थे, और ऐसे तमाम आर्टिस्ट हुए हैं, पेंटर हुए हैं, वैन गॉग हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं जिनको दौरे भी पड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर दिखाया। तो इसलिए किसी को मिर्गी हो गई है तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको है, आपके परिवार के किसी सदस्य को है, आपके बच्चे को है, तो उसका मार्गदर्शन करिए, उसको ठीक से गाइड करिए, उसको दवा समय से दिलाने में, याद रखने में कोशिश करिए, और दवा खानी है और मिर्गी पर विजय प्राप्त करनी है। नमस्कार।